सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मुसास मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज का एक विशेष मनोरंजन कार्यक्रम इंद्रधनुष सांस्कृतिक संध्या बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब सिंह के साथ ही दीपक बाबू, सुरेश चंद्र अग्रवाल, अनीता गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में डॉक्टर अर्चना गुप्ता द्वारा रचित व साध्वी गुप्ता द्वारा संगीत में पिरोया गया मुसास धिये गीत प्रस्तुत किया गया। कोषाध्यक्ष ममता गर्ग ने रिपोर्ट पढ़ी और सचिव डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल ने संचालन करते हुए आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। तदुपरांत कार्यक्रम संयोजिका भारती अग्रवाल व अर्चना जैन ने अपने विशेष अंदाज में हाउजी खिलाई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कराए। संगीता भटनागर, अजीत अग्रवाल, संदीप रस्तोगी, अंजना गुप्ता, रेणु गुप्ता, करण सिंह ने अपने गीतों से कार्यक्रम में तीज, जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस आदि पर्वों की सुगंध बिखेरी, तो पूनम रस्तोगी ने एकल व अनुज अग्रवाल, भारती अग्रवाल और श्रुति व मनीष गोयल ने युगल नृत्य प्रस्तुत किया। कविता पाठ सुबोध भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही नाटिकाएं रूही व सुषमा रस्तोगी ने, जहां सास बहू की हास्य झलकी प्रस्तुत की। वहीं सीमा खन्ना व संदीप मेहरोत्रा ने अपनी झलक से गुदगुदाया। संस्था के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने सभी का आभार जताते हुए भविष्य में भी अपनी संस्था के सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन करने के लिए भारती अग्रवाल व अर्चना जैन को सम्मानित करने के साथ ही सभी प्रतिभागियों के भी सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि गुलाब चंद को शॉल ओढ़ाकर सम्मान चिन्ह व पटके से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ममता गर्ग, सुषमा गर्ग, ऋतु नारंग सीए, अजीत अग्रवाल, प्रशांत सिंघल, अनुज अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, मनोज रस्तोगी, अभिनव रस्तोगी, रूही रस्तोगी, करण सिंह, राजू टंडन, जयंता टंडन, भरत अग्रवाल, कमल जैन, डॉक्टर गौरव कुमार, मनीष गोयल, डॉक्टर आशा चंद्रा समेत बड़ी संख्या में मुसौस के सदस्य मौजूद रहे। मानवता का धर्म
कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों होता है? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हम लोग अपने घर में होते हैं, हम लोग जिन घरों से आते हैं वहां सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हमें घर से क्यों निकलना पड़ता है? मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। मेरा हमेशा इस बात पर विश्वास रहा है कि आप में जो भी प्रतिभा हो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको जरूर दिखाना चाहिए, दांव लगाना चाहिए। हमारे सचिव महोदय पंकज दर्पण जी बहुत कलाकार हैं। मैं आपकी प्रतिभा को समर्पित करता हुआ एक मुक्तक स्वयं जी का। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। अगर आपने शून्य से शिखर की चमक है, न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो आपने लोगों को मंच प्रदान किया है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसमें हर पीढ़ी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जो हमारा कल्चर है आज के सही छूटता जा रहा है, उसको सजोकर अगली पीढ़ी को देने का काम ये मंच कर रहा है। और बहुत ही सुंदर ढंग से इसका आयोजन किया गया है, बिना किसी बाहरी व्यक्ति को इन्वॉल्व किए हुए आप लोगों ने हर एक छोटी छोटी चीजें जो इसमें सजोई हैं, सबके बारे में यहाँ जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें लिखी पड़ी हैं। वो अपने आप में छोटी छोटी चीजों से सब एक दूसरे को जोड़ता है, और ये बहुत जरूरी है आज की इस आधुनिक और भागा भागी जैसे माहौल में
वो ये हमारा मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज संगठन लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाता है, पुरानी संस्कृति की याद दिलाता है, जो कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं। मैं पुनः तहे दिल से सभी को धन्यवाद दूंगा और इसको इसी तरीके से हल्के फुल्के माहौल में सबकी परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ाइए। मेरी बस यही प्रयास करते हैं। जो उभरते हुए कलाकार हैं शहर के या जो स्थापित भी कलाकार हैं, उनका सम्मान हो और उभरते हुए कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिले, उनको आगे आने का मौका मिले। इस भावना के साथ जब निवेदन किया गया तो एक एक करके आप लोगों के बीच में मैं इसको बिल्कुल अतिशयोक्ति मत मानना, मैं बिल्कुल भावना के साथ आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप सब लोग अपने आप में एक एक बहुत बड़ी संस्था है। एक एक व्यक्ति का आपका व्यक्तित्व इतना विराट व्यक्तित्व है और उन सबका ये संगम। इस बात को मैं बिना किसी झिझक के ये बोलता हूँ कि मुरादाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, शायद हिंदुस्तान में ऐसी बहुत कम संस्थाएं होंगी जहाँ इतने सारे स्थापित लोग अपने अपने क्षेत्र के माने हुए मजे हुए लोग और कला के लिए समर्पित लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक संस्था में हो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोग बहुत प्यार सचिव के रूप में मुझे देते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप सब अपने लिए बहुत जोरदार तालियां यदि बजाएं तो मुसास को थोड़ी सी और ऊर्जा मिले और करवाई के लिए। सही मायने में तो अध्यक्ष के साथ सचिव का रिश्ता ऐसे ही होता है कि वो बॉस, हमारे अध्यक्ष जी हमारे बॉस हैं, हम तो उनके जी हुजूरी वाले व्यक्ति हुए। लेकिन इन इतने विनम्र, इतने सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी हैं अध्यक्ष जी और कला के लिए पूरे समर्पित कि बहुत बार तो किसी काम परमिशन लेने की भी कोशिश नहीं करते, ये मान लेते हैं कि परमिशन तो ऑटोमेटिकली हमारे पास है और इस सहज भाव से उसको स्वीकार करते हैं। आपसे बस यही विनम्र निवेदन है, यही भावना है, यही मेरी कामना है कि हमारी मुरादाबाद की ये संस्था मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज, मैं चूंकि मैं पहले प्रोफेशनली पत्रकार भी रहा, फोटोग्राफर भी रहा, तो बहुत सारे लोगों से बहुत अंदर तक जुड़ा हुआ। ये संस्था हमारी मुसास, इसमें इंटरनल जो एटमॉस्फेयर है, आंतरिक वातावरण जो हमारा है, राजनीति से कोसों दूर हैं हम लोग और एक ही भावना सबकी रहती है कि किसी भी तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना है, आगे करना है। कार बनी रहे, हम लोग राजनीति से कोसों दूर रहते हुए हम लोग अपने काम में लगे रहे, ये आप सब लोगों से अपेक्षा है। अभी सम्मानित गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडीएम साहब का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी। आप AIAS में प्रमोट हुए हैं, मैं आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और प्रदेश के बड़े ऊंचे पदों पर आप जाएं। और एक अभिलाषा हमारे मन में है कि कभी कलेक्टर बन के या कमिश्नर बन के औरंगाबाद में जरूर रह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा विगत में ऐसा हो चुका है। एक बार हमारे कमिश्नर साहब हमारे एडीएम सिटी थे, नाम उतर गया मेरे दिमाग से, द्विवेदी जी, तो वो हम कल्पना कर रहे हैं कि उस पद पर आप यहाँ आए, आपको हमारे द्वारा सवाल करने का मौका मिले। तो खासतौर से हमारे बीच में हमारे नए मेंबर सचिन आए हैं, सचिन और अंशु के बीच में प्रस्तुत हुआ है जबरदस्त परफॉर्मेंस एंड पंकज दर्पण जी का बेहद सहयोग और सुरेश जी प्रेसिडेंट जी का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ और हमको नई पहचान मिली। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें इतने अच्छे अच्छे कलाकार जुड़े हुए हैं कि लग ही नहीं रहा था कि हम जो है एक नॉर्मल मीटिंग में बैठे हैं, लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटीज आए हुए हैं और हम उनको सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और मैं मुसास के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देती हूँ। प्रोग्राम का टाइटल था इंद्रधनुष संध्या और वाकई आज के प्रोग्राम में इंद्रधनुष के ही रंग बिखरे हुए थे। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां सभी लोगों ने दी, मुसांस के सदस्यों ने, और हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी कन्वीनिंग को भी सभी ने बहुत सराहा, तो इसके लिए भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा मंच है और सभी अपना इसमें टैलेंट भरपूर
अपना व्यक्त कर सकते हैं। खुले मन से, खुले दिल से सभी लोग स्वागत करते हैं। तो मुसांस का बहुत धन्यवाद। यहाँ पे संयोजन के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुसांस।